everyone. This is Sabah Hassan this side. How are you all? I hope you all are safe and healthy. As you all know that we were actually doing our basic civic series and we have already done two parts of it. This is the third part, and in this third part, I have taken up this topic preamble, which is very important for for all of you to understand, because these are the terms which are there in this preamble. You'll come across in every book, in every article, in every newspaper. So you need to understand what does it actually mean and what implication does it have. So इसलिए मैंने ये preamble चुना है. And the second thing which I wanted you all to know is that मैंने सोचा हुआ है कि I'll start after 2-3 videos on this. I'll start with my chapter, class 10 chapter federalism, which I've already done two part I guess. तो उसके में ये कर सकते हैं, मैं क्योंकि दोनों लोग हैं, कुछ लोगों को चाहिए कि मैं बेसिक पढ़ाऊँ, कुछ लोगों को लगता है कि मैं चैप्टर के साथ कंटिन्यू करूँ, तो दोनों चीज़ें तो मुश्किल है. तो एक मिडवे मैंने यही निकाला है कि हम चैप्टर पढ़ाते वक्त ऐसा करेंगे कि अगर इन केस उस चैप्टर में मुझे कोई ऐसा लगता है कॉन्सेप्ट या टर्म जो मुझे लगता है कि लेमैन की नज़र से देखूंगी और मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ मुझे थोड़ा और टाइम देना चाहिए, तो फिर उस टाइम को हम और अच्छा टाइम, प्रोटी गुड टाइम हम उसको डेडिकेट करेंगे. और फिर वक्त भले ज़्यादा लग जाए लेकिन हम एक्सप्लेन करते हुए ले चलेंगे, तो इतना डिफ़िकल्ट आपको नहीं होगा, तो किसी के लिए प्रॉब्लमेटिक इतना नहीं होगा. खैर, विदाउट मच डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रीएम्बल. सो प्रीएम्बल क्या है? बेसिकली प्रीएम्बल हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है. ये हमारा इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसका मकसद क्या था, उसका मोटिव क्या था, उसके जहन में क्या चल रहा था, और कॉन्स्टिट्यूशन का जिस्ट क्या है, उसकी समरी क्या है. एक तरह से समरी है इसमें कोई चेंज नहीं ला सकते. सिर्फ एक बार चेंज हुआ था 1976 में 42nd अमेंडमेंट में. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. इंपॉर्टेंट क्या है? बिकॉज उसको बेसिक फीचर कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो इसमें अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता. ओके, नहीं किया जा सकता, इनफैक्ट हुआ ही नहीं है, खाली एक ही बार हुआ है. तो हम इसको एक एक टर्म्स बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़. प्रियम्बल हमने पढ़ लिया कि इंट्रोडक्टरी पार्ट है. इसमें हमें पता चल जाता है एक तरह से किसी चीज़ का, जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो मेन चीज़ ही बताते हैं ना, तो उसी तरीके से ये मेन चीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में इसमें मैंशनड है. पहला वर्ड इसमें क्या है? वी द पीपल. वी द पीपल, सिर्फ इस लाइन से आप अपनी अहमियत का अंदाज़ा कर सकते हैं. हमने, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, हमने मतलब कोई और नहीं, कोई बाहरी आदमी नहीं, हमने इस बात को डिसाइड किया है, हमने इस बात को सोचा है, रिजॉल्व किया है, इरादा किया है कि हम अपने इंडिया को एक सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे. तो हमने, जब ये बात आती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहाँ पे सोर्स ऑफ अथॉरिटी का पता चलता है. किसके पास सारी ताकत है? हमारे पास सारी ताकत है. हमने डिसाइड किया है कि हम इंडिया को ऐसा बनाएंगे. तो सोचिए इस हम में कितनी ताकत नज़र आ रही है ना. तो वी द पीपल ऑफ इंडिया में ही सोवरेनिटी का पता चलता है कि मतलब कोई बाहरी वाला नहीं, हमने खुद डिसाइड किया है. ठीक है, अच्छा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हो गया. हमने क्या रिजॉल्व किया, हमने क्या इरादा किया है कि ये इंडिया सोवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है. सबसे पहला टर्म सोवरेन. सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब ये होता है कि हम अपने ही खुद मालिक हैं. हमारे इंटरनल मामले में, हमारे हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में, अंदर के मामले में, अंदरूनी मामले में बाहर का कोई भी कंट्री या स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता. हमारी पार्लियामेंट हमारे लिए कानून बनाती है, हमारे ऊपर किसी और का कानून लागू नहीं होता है. हम सोवरेन हैं, हम संप्रभुता है हमारे अंदर, हम खुद संप्रभु, हम खुद ही हैं, हम अपने मास्टर. ठीक है, तो इसको बोलते हैं सोवरेन. इंडिया इज़ अ सोवरेन कंट्री. हमारे मामले में कोई नहीं इंटरफेयर करता, बाहर के लोग नहीं इंटरफेयर करते हैं हमारे मामले में, जब तक कि वो कोई अगर दो कंट्रीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो हमारे बाहर के लोग इंटरफेयर कर सकते हैं. बट ये हमारे अंदर का कोई चीज़ होती है तो जनरली हमारे मामले में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता. हाँ, उनके पास फ्रीडम ऑफ प्रेस है, वो अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना ओपिनियन अपने न्यूज़ चैनल के ज़रिए और भी उसके ज़रिए, बट वो हमारे मामले में हमें किसी चीज़ को करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते. प्रेशर बना सकते हैं, वो अलग चीज़ है. ठीक है, अब सोशलिस्ट है. ठीक है, सोशलिस्ट हो गया.
सोवरेन मैंने बताया इंडिपेंडेंट होते हैं, हम किसी भी एक्सटर्नल पावर के अंडर में नहीं है। फिर सोशलिस्ट क्या है? सोशलिस्ट वर्ड जो मैंने तुमसे बताया था कि एक बार अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें ये वाला टर्म ऐड हुआ था, सोशलिस्ट और सेकुलर दोनों, ये सोशलिस्ट। तो इसमें क्या है? इसमें यह है कि सोशलिस्ट का मतलब कि इंडिया को समाज का उद्धार के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक, हमें काम करना होगा। हमें यहाँ से गरीबी, इग्नोरेंस, बीमारी, इन सब चीज़ों को इराडिकेट करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। हमें समाज की बेटरमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। हम समाज के बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री, उसको सोसाइटी, लोगों की परवाह है, जिसके लिए हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे यहाँ मतलब प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है, दोनों सेक्टर काम कर रहे हैं मिलके बेटरमेंट के लिए। तो हम कहते हैं कि इंडिया हमारी सोशलिस्ट कंट्री है। फिर आता है सेकुलर। सेकुलर सोशलिस्ट, ये आपके इसमें टर्म है ना, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब है कि हिंदुस्तान का अपना कोई मज़हब नहीं है। हिंदुस्तान में किसी भी एक मज़हब को करने की कोई पाबंदी नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी मज़हब को ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी मज़हब को छोड़ सकते हैं, किसी भी मज़हब की प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी मज़हब को आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, बट माइंड इट, फोर्स नहीं कर सकते। आप खुदा को माने ना माने, आप हिंदू हो, मुसलमान होना चाहें, मुसलमान हो, हिंदू होना चाहें, क्रिश्चियन हो, सिख होना चाहें, ये कंप्लीटली आपका व्यक्तिगत पर्सनल मैटर है। नो बडी कैन कम एंड टेल यू डू और नॉट टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पे हर मज़हब को इस बात की आज़ादी है कि वो अपने मज़हब के रिचुअल्स को प्रैक्टिस कर सके। अगर किसी को नमाज़ पढ़नी है, वो नमाज़ पढ़ने की भी आज़ादी है, मस्जिद में जाके, मंदिर में घंटी बजाने की भी आज़ादी है। हर चीज़ की आज़ादी है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। हम मर्ज़ी से चाहें कोई भी मज़हब को चुन सकते हैं। हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। हम अपने मज़हब को प्रोपोगेट करने के लिए, उनको उनके बेटरमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जब तक कि तुम्हारे किसी भी काम से दूसरे को नुकसान ना पहुँचे, तब तक आप अपने मज़हब के लिए सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। यहाँ पे किसी मज़हब की डोमिनेंस नहीं होती है। जैसे कुछ थियोक्रेटिक स्टेट्स होते हैं, थियोक्रेटिक का मतलब मानने वाले एक मज़हब को, वहाँ पे एक ही मज़हब को माना जाता है। एंड यू मस्ट बी नोइंग लॉट ऑफ थियोक्रेटिक स्टेट्स, है ना, जैसे सऊदी वगैरह में है, वो थियोक्रेटिक है। अच्छा, सोवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया। अब आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक तो भाई कोई बात ही नहीं है, आप सबको पता है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। इंडिया में लोगों की मर्जी द्वारा लोगों के नेता चुने जाते हैं, जो लोगों के लिए कानून बनाते हैं। ठीक है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ डेमोक्रेटिक का मतलब वेल ऑफ द पीपल, लोगों की मर्जी। हमारी मर्जी से ही हम अपने नेता चुनते हैं, हम वोट देते हैं तो वो चुने जाते हैं, है ना। तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब है इंडिया रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया? रिपब्लिक का मतलब ये हो गया कि हमारे इंडिया में कोई ख़ानदानी डायनेस्टी नहीं चलती है कि किसी का फादर रूल कर रहा है तो उसका बेटा करेगा तो उसका बेटा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोइंसिडेंटली हम अगले साल भी उन्हीं के घर के किसी मेंबर को चुन ले, वो एक कोइंसिडेंस हो सकता है, या वो फिर वो मैटर ऑफ की चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी की चॉइस चलती है ना। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हम अगर एक बार बने हैं तो उसके बाद हमारा बेटा बनेगा और उसके बाद उसका बेटा बनेगा। कोई डायनेस्टिक सक्सेशन हमारे यहाँ नहीं है। हम जिसे चुनते हैं, लोग जिसे चुनते हैं, वही हमें रूल करता है। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री भी है, सोवरेन कंट्री भी है, सोशलिस्ट कंट्री भी है, सेकुलर कंट्री भी है एंड डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। ठीक है, क्लियर हुआ है ना। देखो, अभी अगर इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट में जाएं तो काफ़ी आगे तक जा सकते हैं, बट मैं इतने आगे नहीं जाना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं ये समझना चाह रही हूँ कि इतना तुम्हारा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, फिर चैप्टर के दौरान
इसका किस एक्सटेंट तक यूज़ है, हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? अब ये सारे टर्म्स को पढ़ो, ठीक है, समझो और मुझे बताओ इन 5 और 6 टर्म में तुम्हें क्या नहीं समझ में आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में भी जस्टिस लिबर्टी वाला 2 टॉपिक उठाएंगे और फिर नेक्स्ट में इक्वालिटी फ्रेटर्निटी वाला उठा के हम इसे ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम फेडरलिज्म चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे सेफ, खुदा हाफिज़।